तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश प्रोड्यूसर। अभी अपन देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल, जहाँ पे हम शुरुआत से यानी कि स्क्रैच से अपना जो एंगुलर का ऐप रहता है वो बनाना सीखेंगे। यानी कि क्या होता है, देखिए अभी जब भी आप ng से ng की जो न्यू कमांड है, अगर आप उससे कुछ बनाते हो ऐप वगैरह, तो यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स वगैरह ये जो है वो अपने आप तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये जो फाइल है, अगर हमें ऐसा कुछ हमारा एप्लीकेशन है जहाँ पे हमें एक एक केबी का मतलब एक एक केबी का जो साइज़ है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, तब हम ng न्यू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस वक्त हम यूज़ करते हैं मैन्युअली, मतलब हम मैन्युअली सारे के सारे फोल्डर, सारे के सारे फाइल्स हम खुद तैयार करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन वो देखेंगे। तो ये अपना वाला पहला प्रोजेक्ट था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, टर्मिनल। तो अभी मैं एक्सटर्नल फोल्डर में हूँ, लर्न एंगुलर जेएस बाय MSB वाला फोल्डर में। मतलब अभी मैं वोटिंग काउंटर के फोल्डर में नहीं हूँ। अगर आप वोटिंग काउंटर में फोल्डर में हो तो CD डॉट कर लो, यानी कि आप बाहर वाले फोल्डर में आ जाओगे, या फिर आप नया प्रोजेक्ट भी करवा सकते हो अलग जगह पे। ठीक है, सबसे पहली बात हम शुरुआत करेंगे ng न्यू से, और उसका नाम देंगे हम कुछ तो भी ऐसा, मतलब ऐसा अच्छा सा कुछ तो भी नाम सोचते हैं अपन। और देखिए नाम से क्या लेना देना है, कोई भी दे दो। ठीक है, मान लो हमने दे दिया उसका नाम हेलो ही देते, चलो ng न्यू हेलो। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करके दे देगा विथ बिल्ट इन फाइल्स। ठीक है, ओके। इसने हमें राउटिंग की अभी भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बेसिक CSS ही चाहिए, इसीलिए मैंने एंटर दबा दिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा बहुत मेरा भी फ्रेम फ्लक्चुएट होएंगे अभी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना है। ये देखिए यहाँ पे अपना फोल्डर तैयार हो गया, रेडी हो गया। हम करने क्या वाले, हम इस सोर्स फोल्डर ना, ये जो सोर्स का, इसमें का जो कुछ भी है ना वो सब कुछ डिलीट कर देंगे अपन, सब कुछ उड़ा देंगे। ठीक है, और वो डिलीट कराने के बाद में अपन वापस से नया सब कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, या फिर आप ऐसा फास्ट फॉरवर्ड बोलते ना, वो नेक्स्ट अपना वो कर लो। क्या कैसा है, मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ, जो होता है वो डायरेक्टली चलता है अपने वीडियो में, चाहे वो गलती हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए। ठीक है, गलती हुई तो अपन सॉल्व कर लेते हैं, उसका कोई बात नहीं। ये वीडियो नहीं था, अगले वीडियो में हो जाएगा सॉल्व। थोड़ा सा टाइम लगता है यार, बहुत टाइम खाता है। वेट 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 देखिए ये तो अभी SRC में है, SRC के अंदर ही है, तो अभी तक हम इसको कोई हाथ नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, होने देते थोड़ा सा, तब तक अपन, अगर आपने आपका जो असाइनमेंट दिया था अगर आपने वो किया नहीं होगा तो कर लो। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या डालना है, डिक्रीज के अंदर आपको सिर्फ एक इफ डालना है, जो चेक करेगा कि भाई ये जो वोटिंग काउंटर की वैल्यू है वो 0 तो नहीं हुई है। अगर वो 0 से लो है, ठीक है, अगर वो वैल्यू 0 से लो है तो उसको डिक्रीज कराना बंद करवा दो, और अगर वो 0 से बड़ी है तो डिक्रीज करवाओ। ठीक है, हो गया अपना काम। ओके, तो अभी अपना मैं इस सब को क्लोज कर देता हूँ, डोंट से क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, ओके, तो आते हैं अपने हेलो के प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ये वोटिंग काउंटर क्यों खुल गया भाई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, हेलो के प्रोजेक्ट के अंदर अपन, तो मैं क्या करता हूँ, SRC के अंदर जो कुछ भी है ना उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले सिलेक्ट किया, सिलेक्ट 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 सिलेक्ट, बस इतना ही SRC के अंदर है। मैंने यहाँ से मैं राइट क्लिक किया और डिलीट अगर करूँगा तो ये बहुत
हैंग करता है मेरे ख्याल से, तो मैं क्या करता हूँ एक एक डिलीट करता हूँ। मैं तो ना थोड़ा सा लोड पड़ता है ना कंप्यूटर पे, इसके लिए अभी मैं एक एक डिलीट करता हूँ। ठीक है, अभी सोर्स फोल्डर खाली है। ठीक है, ओके। तो अभी अपन स्क्रैच से डेवलप करने वाले। अभी आप बोलोगे कि भाई तुमने ये बाकी की फाइल क्यों डिलीट नहीं की, क्योंकि ये जो फाइल है बाकी की वो लगने ही वाली है, क्योंकि वो जो बिल्ड मतलब इन बिल्ड फाइल होती है ना, वही उसी टाइप की वो फाइल रहती है ना, इसके लिए हम उन्हें छेड़छाड़ नहीं करते। तो सोर्स फाइल में अपना जो मेन काम रहता है ना वही रहता है। ठीक है, तो सोर्स फाइल के अंदर अपन राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यू फोल्डर के अंदर क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपन ऐप नाम का एक फोल्डर तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये एक काम। उसके बाद में सोर्स फाइल पे ही सोर्स पे अपने को राइट क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू फाइल पे जाना है, यहाँ पे index.html डालना पड़ा, index.html डालना है। तो ये फाइल अपना वाला तैयार हो गया। उसी के साथ साथ हमें थोड़ा और 2-3 फाइल लगती है, वो भी तैयार कर लेंगे। main.ts नाम की फाइल भी लगती है। उसके बाद में एक और फाइल लगती है जिसका नाम होता है styles.css, styles.css। ये जो styles.css है वो ग्लोबल CSS के लिए काम आती है। ठीक है, ओके। उसके बाद में बस इतना ही यहाँ पे हमें काम करवाना है। ठीक है, ये जो अपना 1, 2, 3 फाइल हमने तैयार कर ली है। index.html में आते हैं। index.html में आने के बाद में हमें थोड़ा सा एक दो लाइन का कोड टाइप कर लेंगे। 1-2 लाइन का नहीं, बहुत सारी लाइन का। अगर आप VS कोड यूज़ करते होंगे तो अगर आप शिफ्ट दबा के ये जो एक्सक्लामेशन मार्क दबाओगे और एंटर दबाओगे तो ऐसा डायरेक्टली एक बॉयलर प्लेट कहते हैं वो आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका मतलब यानी कि मतलब ज़्यादा कुछ आपको टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो हम जाते हैं अपने वाले हेड टैग के अंदर। ठीक है, तो हेड टैग के अंदर आपको सिर्फ लिखना है बेस, BASE, बेस लिखा दिया मैंने। तो बेस का ये इस टैग के अंदर हमें सिर्फ स्लैश लगाना है, सॉरी सिर्फ और सिर्फ स्लैश लगाना है बस, और इसको अपन यहाँ पे सेव करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अपन main.ts में। सबसे पहला काम था हमने index.ts में, index.html में, उसके बाद में आते हैं main.ts में। ठीक है, तो main.ts में हमें एक फाइल इंपोर्ट करानी पड़ती है जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्राउज़र का ये रहता है, प्लेटफॉर्म रहता है, वो अपन इंपोर्ट कराएंगे। देखिए, उसके लिए हमें सिंपली टाइप करना होता है, अगर प्लेटफॉर्म डायरेक्टली अगर चल जाता है तो अच्छा है। प्लेटफॉर्म नहीं चलेगा ये, मतलब ये जो अभी मैंने लिखा ना, तो ये क्यों लिखा, क्योंकि ना एक शॉर्टकट रहता है VS कोड में जो डायरेक्टली इंपोर्ट करवा देता है, लेकिन अभी वो चल नहीं रहा है, इसलिए हमें मैन्युअली पूरा का पूरा टाइप करना पड़ेगा। तो मैंने टाइप किया इंपोर्ट, उसके अंदर मैंने लिखा प्लेटफॉर्म, जाने दो। प्लेटफॉर्म लिखने से पहले अपन है ना क्या करेंगे, इंपोर्ट कहाँ से करना है हमें, इंपोर्ट फ्रॉम हमें करना है @ यानी कि अगर आप जब भी आप @ लिखते हो तो ये जो नोड मॉड्यूल है हमारा फोल्डर, तो इसमें से सारा कुछ यहाँ पे लोड होता है। ठीक है, तो @एंगुलर के अंदर जाना है हमें, एंगुलर / प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनामिक पे जाना है हमें। ठीक है, इतना होने के बाद में हमें यहाँ पे वही लिखना है, प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनामिक। ओके, तो ऐसा ऑटो कंप्लीट आता है ना, इसके लिए मैंने पहले ये लिखा फिर ये लिखा। ठीक है, तो ये अभी आप अपना यहाँ पे ये काम हो गया, एक काम था हमारा यहाँ पे। ठीक है, अभी अपन जाते हैं नेक्स्ट फाइल की उधर, मतलब नेक्स्ट फाइल के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे हमें और क्या क्या नहीं मिलता है, मतलब क्या क्या मिलता है नेक्स्ट फाइल के अंदर, वो देखते हैं अपन। अभी आते हैं ऐप के फोल्डर में। तो अभी ऐप के फोल्डर में तो बहुत सारे फाइल्स थी, तो अभी एक 1 बाय 1 अपन तैयार करते हैं।
यहाँ पे अपन जाएंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे। यहाँ पे अपन पहली फाइल तैयार करेंगे, उसका नाम होगा, क्या होगा उसका नाम होगा app.component.ts। ठीक है, इसके अंदर हमें एक क्लास लिखना पड़ता है, जो क्लास हम main.ts में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट क्लास, और क्लास का नाम है अपना ऐप मॉड्यूल। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्लास तैयार कर लिया है। अभी अपन जाते हैं main.ts में। ठीक है, वापस से आ गए अपन main.ts में। यहाँ पे अब आके हम फिर से हमें इस फाइल को इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, तो अपन करवाते हैं वो काम, लिखते हैं अभी देखिए, अभी आप डायरेक्टली ऐसा भी लिखोगे ना ऐप मॉड्यूल, देखिए आ गया, एंटर मार दिया, ये डायरेक्टली ऐसा यहाँ पे आ गया। शॉर्टकट है ना, अच्छा लगता है शॉर्टकट। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, वन डायरेक्टरी बैक, मतलब इससे बाहर गया, मतलब ऐप फोल्डर app.com, मतलब ऐप फोल्डर के अंदर, इस फाइल से बाहर ऐप फोल्डर के अंदर वहाँ पे app.component। अभी आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे app.component.ts है, तो फिर यहाँ पे ts क्यों नहीं आया, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में .ts वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, इसीलिए वहाँ पे हमें .ts लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास हमें ये जो प्लेटफॉर्म ब्राउज़र है ना, तो उसके अंदर हमें ये जो ऐप मॉड्यूल है हमारा, उसको डालना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो ब्राउज़र है वो देख सके इस मॉड्यूल को, कि भाई इस मॉड्यूल के अंदर क्या है। ठीक है, ओके, अपन लिखेंगे अभी प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनामिक डॉट बूटस्ट्रैप मॉड्यूल, और यहाँ पे अपन लिखेंगे ऐप मॉड्यूल। अभी आप सोचोगे कि भाई ये जो बूटस्ट्रैप नाम है, अगर आपने बूटस्ट्रैप का अगर फ्रेमवर्क देखा होगा तो आपको बूटस्ट्रैप नाम तो मालूम होगा। ठीक है, तो आप सोचोगे कि भाई ये बूटस्ट्रैप वो बूटस्ट्रैप तो नहीं है। नहीं, वो जो बूटस्ट्रैप है जो अपन CSS के लिए यूज़ करते हैं वो बूटस्ट्रैप अलग है, ये जो बूटस्ट्रैप नाम है ये बूटस्ट्रैप नाम अलग है। अभी इस बूटस्ट्रैप का मीनिंग क्या है, तो मीनिंग ये है कि भाई प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनामिक तू क्या काम कर, सबसे पहले ये जो ऐप मॉड्यूल है इसको तू लोड कर। यानी कि बूटस्ट्रैप का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, कि भाई सबसे पहले अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो वो बूटस्ट्रैप काम करता है, मतलब वो उसे पहले लोड करता है। ठीक है, तो इसीलिए बूटस्ट्रैप का यूज़ हम बूटस्ट्रैप मॉड्यूल ये एक फंक्शन है, इसका यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, ओके, उसके बाद में अपन जाएंगे कहाँ पे जाएंगे अपन, यहाँ पे आपको मिलेगा ts config, कुछ मतलब इतनी कुछ ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे आपको एक यहाँ पे बताना था कि भाई ये जो tsconfig.js है ना, जैसे कि हमने अपना वो जो देखा था ना, क्या बोलते हैं उसको, टाइप स्क्रिप्ट में जब आपने वो जो डेकोरेटर्स का अगर वीडियो देखा होगा तो हमने वहाँ पे किया था, वहाँ पे कॉन्फ़िग में जाके अपना जो एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर्स था हमने उसे चेक किया था। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे भी tsconfig फाइल में यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर्स होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही होता है, आपको इसको हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए कि भाई अगर डेकोरेटर्स यूज़ करने देने हैं यहाँ पे तो हम एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर्स को ट्रू रखते हैं, अगर डेकोरेटर्स यूज़ नहीं करने देने तो अपन इसको फॉल्स रख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे बताना था एक बात। उसके बाद में अपन जाएंगे अपने ऐप के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर, यहाँ पे अपन नया फाइल तैयार करेंगे। ओके, नया फाइल तैयार करेंगे। नया फाइल तैयार नहीं किया क्या मैंने, हमें ना module.ts बनाना है।
न्यू फाइल, यहाँ पे अपन लिखेंगे ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। आई थिंक तो मैंने बनाया था यार, नहीं बनाया मैंने, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। ठीक है, ये जो फाइल है हमने बना ली है। कुछ तो भी गड़बड़ लग रहा है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अभी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन रहता है ना ऐसा, तो अपन जाएंगे एसआरसी के फोल्डर में। यहाँ पे एसआरसी के फोल्डर होंगे, इस ऐप में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस है, यानी कि अपन बराबर जा रहे हैं। ठीक है, ओके, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस अपना आ गया है यहाँ पे। उसके अंदर हमें थोड़ा सा कोडिंग करनी है, जो मतलब मॉड्यूल को चलाने के लिए जो कुछ काम होता है यहाँ पे अपन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंपोर्ट, हमें इंपोर्ट कराना है। कहाँ से कराना है? इंपोर्ट फ्रॉम, ये क्या हो गया भाई गलती से, इंपोर्ट फ्रॉम @angular /core। ओके, एंगुलर कोर से हमें लाना है, क्या लाना है हमें यहाँ पे ng मॉड्यूल लाना है। ng मॉड्यूल हमें यहाँ पे लाना है। ठीक है, मतलब ये कि ये इसलिए होता है क्योंकि ये बताता है कि भाई मतलब ये इट इज़ यूज टू क्रिएट मॉड्यूल, मतलब ये हमें मॉड्यूल बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, मतलब मॉड्यूल है भाई, ऐसा एंगुलर का मॉड्यूल है, ऐसा बताने के लिए काम आता है। ठीक है, उसके बाद में अपन जाएंगे इंपोर्ट पे। फिर से एक बार एक फाइल हमें इंपोर्ट करानी है जो हमारी है, हमें ब्राउज़र के लिए काम करवाना है यहाँ, इसलिए फ्रॉम, अबे यार फिर से फ्रॉम, इंपोर्ट फ्रॉम कहाँ पे जाएंगे अपन, डबल कोट @ यहाँ पे अपन लिखेंगे एंगुलर /प्लेटफॉर्म ब्राउज़र। अभी अपन डायनामिक पे नहीं जाएंगे, अभी अपन सिर्फ ब्राउज़र पे जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ ब्राउज़र की ज़रूरत है यहाँ पे। तो प्लेटफॉर्म ब्राउज़र यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हमने 2 फाइल मंगवा ली है। इन फाइल का मतलब डीप में यूज़ क्या है अगर आपको जानना है तो आप जैंगो के क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाके आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सॉरी एंगुलर के, मैं गलत बोला मैंने, जैंगो नहीं एंगुलर। ठीक है, आप वहाँ पे जाके देख लेना उसको। वैसे तो कुछ ज़रूरत नहीं अभी फ़िलहाल, मतलब मान लो कि भाई हमें ये 2 फाइल लगती है इस अगर आपको इच्छा होगी और ज़्यादा जानने की तो मैं बोल रहा हूँ। तो अपन यहाँ पे अपना डायरेक्टिव का यूज़ करने वाले हैं, ng मॉड्यूल का। यहाँ पे अपन उसको थोड़ा सा उसका बिहेवियर चेंज मतलब लेने वाले हैं। अभी देखिए अभी यहाँ पे हमें लगता है, मतलब जो हमने लिया है ना, जो हमें हमारा ऐप में जो लगने वाला है, जो होने वाला है, वो यहाँ पे हमें दिखाना पड़ता है। तो इंपोर्ट्स के अंदर हमने क्या क्या लिया है, हमने लिया है ब्राउज़र मॉड्यूल, ये हमने डाल दिया है यहाँ पे कॉमा लगा के। ठीक है, ng मॉड्यूल डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अपन यहाँ पे डिक्लेरेशंस के ऊपर। डिक्लेरेशंस किया, डिक्लेरेशन भी अपन वैसे अभी तो हमें डिक्लेरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगता है यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ये लगता है, मतलब जब हमारा कोई नया मेंबर आता है तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। ये क्या आ रहा है भाई, जब हमारा कोई नया मेंबर आता है तब ये डिक्लेरेशन में ऐड होता है। ठीक है, उसके बाद में बूटस्ट्रैप का सेम मीनिंग जो मैंने अभी आपको बोला है कि भाई सबसे पहले आपको क्या लोड करना है। ठीक है, और इसका भी एक क्लास होता है, एक्सपोर्ट करेंगे हम इस क्लास को, एक्सपोर्ट क्लास ऐप मॉड्यूल। ठीक है, इस तरीके से अपना ये वाला काम हो गया है यहाँ पे इसका। ठीक है, उसके बाद में अभी अपन क्या करेंगे, जो अपना डेकोरेटर है उसको इंजेक्ट
कर देंगे हमारे कंपोनेंट में। ठीक है, ये जो डेकोरेटर है हमें अभी हम इसको इंजेक्ट करेंगे अपने डेकोरेटर में। तो सबसे पहले अपन जाते हैं app.component.ts के अंदर। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले हमें कुछ फाइल इंपोर्ट करानी है, तो जो अपन इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट क्या लगेगा अपना हमें लगने वाला है कोर में से इंपोर्ट फ्रॉम @angular/core। ठीक है, हमें लगने वाला है यहाँ पे कंपोनेंट हमें लगने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे कंपोनेंट का जो डायरेक्टिव है उसको अपन यहाँ पे इंजेक्ट करने वाले हैं। इसीलिए जैसे कि हमने module.ts में जो ng मॉड्यूल लिया है उसका डायरेक्टिव यूज़ कराने के लिए, वैसे ही हमें कंपोनेंट का डायरेक्टिव यहाँ पे यूज़ करना है, इसीलिए हमने उसे लिया है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर अपन लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी अपना मतलब जो मेन काम है वो यहाँ पे आएगा। सबसे पहले आता है यहाँ पे सिलेक्टर। तो सिलेक्टर क्या होता है? तो सिलेक्टर ये हमारे इस कंपोनेंट को दर्शाता है कि भाई इस सिलेक्टर से इस कंपोनेंट को आप लोड कर सकते हैं। अभी लोड करना यानी कि क्या, ब्राउज़र पे दिखा सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, आएगा वो भी। अभी तो इसका नाम रखते हैं अपन माय ऐप, बेसिक नाम रखते हैं। ठीक है, कॉमा करते हैं अपन और टेम्पलेट, उसके बाद दाद में हमें लगता है टेम्पलेट यानी कि जैसे कि मैंने आपको पीछे अगर आपने वीडियो देखा होगा तो तब भी हमने सिलेक्टर का भी यूज़ देखा था, टेम्पलेट का भी यूज़ देखा था कि टेम्पलेट भाई कि हमारा जो HTML रहता है उसको लोड कराने के लिए काम आता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ना ऐसा भी लिख सकते हैं, अपना h1 टैग के अंदर आप अपना मतलब आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, HTML भी लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको स्टाइल देना है वहाँ पे, तो यहाँ पे स्टाइल्स के अंदर जाएंगे। तो स्टाइल्स हमेशा एक एरे के हिसाब से जाता है, इसीलिए हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बैक टिक्स लगाता हूँ। यहाँ पे मुझे भी यहाँ पे ना बैक टिक्स लगानी चाहिए थी, सॉरी, ये डबल कोट ही है, उसका कोई इशू नहीं। यहाँ पे अपने बैक टिक्स लगाइए। यहाँ पे बैक टिक क्या है? टैब के ऊपर का जो बटन रहता है जहाँ पे टिल सिंबल भी रहता है और बैक टिक भी रहती है, वो हमने लगाई है। ठीक है, और यहाँ पे अपन इस H1 के लिए हम थोड़ा सा CSS लिखेंगे जिसका बैकग्राउंड होगा, इसका बैकग्राउंड कलर होगा COLOR, कुछ भी लिखो। मैं यहाँ पे रेड लिखता हूँ, दिखेगा अच्छा तो नहीं लेकिन चल जाएगा काम। ठीक है, ओके। तो इतना होने के बाद में ये तो काम अपना हो गया इतना। ठीक है, ओके 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 ओके, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी उसके बाद में हम अपना तो ये तो ऐप कंपोनेंट में ना अपन ऐप मॉड्यूल, यहाँ पे भी ऐप मॉड्यूल लिखा है मैंने, सॉरी, ये जो है ना ये ऐप कंपोनेंट है, सॉरी, हाँ गलती हुई मुझसे। क्योंकि ये तो कंपोनेंट है ना, इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे भी ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, लेकिन अब हम बाद में देखेंगे जब अपन डिबग करेंगे ना, क्योंकि प्रॉब्लम होते रहते हैं, देखेंगे अपन। ठीक है, तो ऐप कंपोनेंट के अंदर अभी अपन हैं, तो देखिए बस इतना ही करना है यहाँ पे ऐप कंपोनेंट, ये अपना ऐप मॉड्यूल हो गया, ये ऐप कंपोनेंट हो गया। ठीक है, बस इतना ही। उसके बाद में अपन जाते हैं अपने ग्लोबल CSS में, जहाँ पे अपन थोड़ा सा मतलब जो बॉडी होगा उसको अपन CSS दे देंगे, BODY बॉडी।
और यहाँ पे अपन बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं, क्या कलर देते हैं, और यहाँ पे एक्वा दे देते हैं, ठीक है, अच्छा कलर एक्वा। उसके बाद में app.module.ts में जाते हैं अपन वापस से, वहाँ पे अभी हम इस कंपोनेंट को यहाँ पे लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस कंपोनेंट को अभी अपन क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो इस कंपोनेंट का नाम क्या है यहाँ पे, ऐप कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट, यस ऐप कंपोनेंट। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, एंटर कर दिया, यहाँ पे डायरेक्टली वो लोड हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद में एनजी मॉड्यूल में अपन हमें अभी देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था, जब आप एक्सटर्नल कंपोनेंट लाओगे तब आपको उसको डिक्लेयर करना होता है, तो तब अभी हम इसे डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पे ऐप कंपोनेंट डिक्लेरेशन में, ठीक है, ओके। और उसके बाद में हमें सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा रन करवाना है, हम बूटस्ट्रैप में भी हम उसे डाल देंगे, क्योंकि ये फर्स्ट कंपोनेंट हमारा रन होने वाला है, ठीक है। सेव करता हूँ, और अभी अपन इसको रन करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। ng सर्व, ठीक है, ng सर्व, ओके। मैं फोल्डर के बाहर हूँ, cd हमारा नाम है हेलो ng सर्व। कुछ ज़रूरत नहीं मुझे एनालिटिक्स सेंड कराने की, हो जाए तो जल्दी से, सिर्फ वही हमारी कामना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा आपको समझना चाहिए, मतलब समझ गया तो टेंशन नहीं रहती ना, ऐसी बात है। हो जा हो जा हो जा हो जा, जल्दी 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 जल्दी। तो ये जो हमने जो कुछ भी अभी तक का जो भी काम किया है ना, ये जो ऐप बनाने का, तो वो हम जनरेट कमांड से भी करवा सकते हैं। हाँ, जनरेट कमांड से भी होता है, ng जनरेट ऐप का नाम, ठीक है, मतलब कंपोनेंट का नाम, सॉरी, ng जनरेट सी मतलब कंपोनेंट का नाम आएगा थोड़ी देर बाद में, मतलब देखेंगे हम उसे भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये अभी होने ही वाला है, तब तक आप इन फाइल को अगर आपने देखा नहीं होगा तो देख लीजिए। ये ऐप मॉड्यूल नहीं है, ये लगा ही था मुझे, लगा ही था। यहाँ पे main.ts में अपना हमने कुछ तो भी गड़बड़ की है। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ हमने main.ts में कहाँ पे गड़बड़ी की है। तो main.ts में बेसिकली हमें ना कुछ ज़रूरत नहीं रहती है किसी चीज़ों को ज़्यादा उछालने की। तो देखिए main.ts में ऐप मॉड्यूल तो सही है, कुछ उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके। उसके बाद में जब हम आते हैं अपने वाले मॉड्यूल app.module.ts के अंदर, app.module.ts के अंदर आते हैं, तब हमने लिखा है यहाँ पे ng मॉड्यूल लिया है और ये लिया है, तो हमने यहाँ पे ऐप मॉड्यूल ही लिया है, बराबर है वो, ठीक है। लेकिन हमने गलत बात, ये कंपोनेंट से नहीं है, ये मॉड्यूल से है। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो देखिए होएगा, ज़्यादा टेंशन ना लो, ओके। इसने फिर से, हाँ, तो अभी देखिए, तो अभी इसने बोला क्या है कि भाई पॉलीफिल्स फाइल नहीं मिल रही है। तो बात ऐसी है कि देखिए, जब अगर आपने शुरुआत में अगर आपने वीडियो देखा होगा तो तब हमने पॉलीफिल्स के बारे में बात की थी। तो पॉलीफिल्स फाइल हमें लगती ही है क्योंकि हमें पॉलीफिल्स फाइल में जो एक लाइन रहती ना, वो इसीलिए बताने की रहती कि भाई कि ये जो एंगुलर है, ये एंगुलर वो दर्शाता है, मतलब ये उसको ये जो जोन तैयार करके देता है। तो इसीलिए अपन वापस से अपने इसमें जाएंगे, सोर्स के अंदर जाएंगे, सोर्स पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे अपन पॉलीफिल्स नाम लिखेंगे, POLY पॉली FILLS polyfills.ts फाइल हमने तैयार कर ली है। और इसके अंदर हमें सिर्फ
सिर्फ एक लाइन डालनी है, इंपोर्ट करवाना है। इंपोर्ट तो मैं लिखूंगा zone डॉट js स्लैश डिस्ट्रीब्यूशन स्लैश जोन। आप डॉट js लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। देखिए अभी कंपाइल सक्सेसफुल आ गया, सारा काम एकदम फटाक से हो गया। अगर अपन 4200 पे जाएंगे तो ये अपना एक्वा कलर आ गया है, लेकिन 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 हमारा हेलो MSB दिख नहीं रहा है जो हमने कहाँ पे लिखा था, कंपोनेंट में लिखा था। देखिए यहाँ पे लिखा था, ये दिख नहीं रहा है। क्यों दिख नहीं रहा है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भाई ये सिलेक्टर जब तक हम लोड नहीं कराते हैं तब तक हमारा HTML लोड नहीं होता है कंपोनेंट का। तो इसी के लिए हम जाएंगे हमारे यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे अपन, index.html में। यहाँ पे मैं बॉडी में डाल देता हूँ, बॉडी के अंदर डालता हूँ। मैंने ऐसा क्या कॉपी कर लिया भाई, इस तरीके से ऐसा कॉपी करना था मुझे, पेस्ट किया। एंड ऑफ माय ऐप। मेरे ख्याल से अभी भी ये नहीं होगा वर्क। अरे हो गया, वाह अच्छी बात है, आता है हमें कुछ तो भी। ठीक है, ओके। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, आप क्या बोलते हैं, हाँ, ऐप डॉट कंपोनेंट में जो ये अब अपना सिलेक्टर था माय ऐप, जो लोड कराने के लिए काम आता है। जब हमने उसे लोड करवाया तभी ये इसके अंदर का जो कंटेंट था वो लोड हुआ है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे क्या, हम अभी देखिए, अभी आप ऐसा तो है नहीं कि भाई आप सारा का सारा HTML जो है वो आप यहाँ पे लिखना शुरू कर दो, ऐसा तो नहीं होएगा। तो हम करेंगे क्या कि भाई ऐप के अंदर अपन नया फाइल बनाएंगे, जहाँ पे अपन बनाएंगे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML। ठीक है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा मालूम है मुझे, लेकिन सारा का सारा आपको एक ही वीडियो में समझ आ जाए ऐसे ही मेरी ख्वाहिश है, इसीलिए मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा। लंबा होता है तो कोई टेंशन नहीं। ओके, तो यहाँ पे अपन अगर लिखेंगे डायरेक्टली अपना जो HTML है वही मैं कॉपी कर लेता हूँ, लिखने का बहुत अपने को ये रहता है इसलिए। ओके, तो ये अपना काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अपन जाएंगे वापस से हमारे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट TS के अंदर। तो यहाँ पे अभी हमें वो जो फाइल है उसे लाना है यहाँ पे। तो उसे हम कैसे ला सकेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे टेम्पलेट की जगह पे टेम्पलेट URL लिखना पड़ेगा। और URL के अंदर हमें उसका उस फाइल का पाथ देना होगा। ठीक है, उस फाइल का अभी अपन फाइल का पाथ देंगे। फाइल का पाथ क्या है हमारा, डॉट स्लैश ऐप डॉट COMPONE कंपो। मेरे को स्पेलिंग नहीं आ रही है, बराबर लिखी क्या मैंने, डॉट HTML। ठीक है, ये हो गया टेम्पलेट का URL। ओके, उसके बाद में आप है ना स्टाइल का भी दे सकते हो। तो इसी सेम तरीके से अपन स्टाइल की भी फाइल तैयार कर लेंगे। ठीक है, की है क्या हमने, नहीं की है, मैं तैयार कर लेता हूँ। ऐप डॉट, ठीक है, इस फाइल के अंदर अपन ये वाला CSS कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आ गया। तो अभी इसको भी हमें यहाँ पे लाना है। तो स्टाइल का भी स्टाइल URL हो जाएगा। ओके, तो इसके अंदर हमें अपनी जो स्टाइल की जो फाइल है वो हमें यहाँ पे लानी है। तो वो फाइल भी हमारी है डॉट स्लैश, यही पाथ रहेगा उसका, सिर्फ लास्ट में अपन CSS लिख देंगे। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और देखिए कोई इशू नहीं आया। मतलब अभी आप सेपरेट कंपोनेंट के अंदर
आपका जो कुछ भी काम है, जो कुछ भी HTML का काम है, जो कुछ भी CSS का काम है, आप सारा का सारा काम यहाँ पे आप कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले वीडियो में यहाँ पे एक और कंपोनेंट ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू।